Hello, I am Rahul Yadav and I welcome all of you in my YouTube channel. आज हम बेसिक्स लॉगरिथम एंड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। हमने पहली क्लास में बेसिक लॉगरिथम और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, आप सभी को ये तो पता है लॉग में कि अगर ऐसे लिखा है log a n, तो मैंने बताया था कि ये डिफाइन होता है कब, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, n की वैल्यू वो भी ग्रेटर देन 0 हो, जो बेस है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये नॉट इक्वल टू 1 क्यों? देखो, अगर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी हुई, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, तो 1 की पावर आप क्या करोगे कि 10 आ जाए? 1 की पावर आप क्या करोगे कि 10 आ जाए? तो 1 की आप कुछ भी पावर कर लो, 10 नहीं आ सकता है। ठीक है, फिर कोई ये कहे कि लोग यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ऐसे कर ले कि 1 की पावर 1 करे तो 1, तो उस वाले केस में भी ये डिफाइन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो, 1 की पावर जैसे 1 करूंगा तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 करोगे तब भी 1 आएगा, तो ये नॉट डिफाइन होता है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ये सभी को पता हुआ है, ये सभी को पता है। आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। मान लो ये लिखा हुआ है 27 और यहाँ पर लिखा हुआ है लोग ये 3 और ये 7। ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। आप सभी इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ओके, चलो देखते हैं। इसको देखो, आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 3 raised to की पावर 3। यहाँ पर ये log 3, ये 7, तो अगर पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ऐसे बन गया 3 और ये 3 log 3 7। अब ये जो है 3, ये यहाँ पर जो सामने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये क्या चला जाएगा, आर्ग्यूमेंट की पावर में चला जाएगा। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है आपने? देखो ऐसे कि ऐसे लिखा है एन, ये लोग ए बी, तो आप क्या लिखते हैं इसे, ये इसकी पावर में ऐसे, तो लोग ए बी की पावर एन। या आपने उल्टा याद किया हो तो दोनों एक ही बात है। बस ये ध्यान रखना है कि ये डिफाइन होना चाहिए। तो आपने लिखा इसे 3 log 3 और ये 7 raised to की पावर 3। अब अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें दूसरी प्रॉपर्टी लगी, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई, 7 raised to की पावर। इसमें क्या प्रॉपर्टी लगी, आपने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि अगर ये लिखा हुआ है ए log ए और यहाँ पर बी, तो आप इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती थी, बी के इक्वल, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इन सब का प्रूफ हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ है। तो ये 7 raised to की पावर 3, ये इसका आंसर जो आ गया वो आ गया है 7 raised to की पावर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब अगर ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे मैं कहता हूं लोग, यहां पर लिखा है 3 और यहां पर लिखा है 1/3, तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आती है, -1 के इक्वल। क्यों? क्योंकि आप इस तरह से देखा था 3 की पावर क्या करूं कि 1/3 आ जाए, तो 3 की पावर -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि लोग में अगर कोई नंबर लिखा है और उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, यानी कि इन दोनों की अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं, रेसिप्रोकल का मतलब इन दोनों की अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाएगा। तो अगर ऐसा लिखा तो इसकी वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। ये चीज आपने देखी हुई है, ये आप ध्यान भी रखोगे इस तरह से। एक क्वेश्चन लेते हैं। ये लिखा हुआ है लोग में, यहाँ पर लिखा है tan 30 डिग्री और ये लिखा है cot 30 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो, ये tan 30 और ये cot 30, इन दोनों की अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का।
मान लो ये लिखा है लोग में, यहाँ पर 2 माइनस रूट थ्री लिखा हुआ है, और ये जो लिखा है 2 प्लस रूट थ्री लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सेम इसी टाइप से आप देख सकते हो कि इन दोनों की अगर आप प्रोडक्ट, ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, कैसे? अगर इन दोनों की आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करोगे तो वन आएगा, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। कैसे? देखो आप 2 प्लस रूट थ्री इंटू में 2 माइनस रूट थ्री, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 माइनस में रूट थ्री का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। तो ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। 2 प्लस रूट थ्री को आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 माइनस रूट थ्री, या उल्टा भी लिख सकते हो 2 माइनस रूट थ्री को आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 प्लस रूट थ्री। ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो अगर कभी भी ऐसे लिखा है कि log a 1/a, तो आप इसे -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगर ये सेम लिखा हुआ है a और ये a, तो a की पावर आप क्या करो कि a आ जाए? तो a की पावर आप क्या करोगे? 1, यानी कि 1। तो अगर सेम लिखा है तब तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 8 और यहाँ पर लिखा है 1, तो 8 की पावर आप क्या करो कि 1 आ जाए? आर्ग्यूमेंट में जब भी 1 हो तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। 8 की पावर 0 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ये आपको पता है। और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है लोग, यहाँ पर लिखा है 0.125 और यहाँ पर लिखा है 8। ये 0.125 और ये लिखा है 8, इसको आपको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के बाद देखो 0.125 का मतलब होता है ये 0.125, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 125 डिवाइड बाई 1000। तो ये जो वैल्यू आ गई ये कितना आ गया? 1/8, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया? 1/8 के इक्वल आ गया। तो ऐसे लिखा है लोग, ये 1/8 लिखा हुआ है और ये लिखा है 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मान लो ये लिखा है क्वेश्चन में कहीं पर कि लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर लिखा है 10 135 डिग्री। तो इसकी वैल्यू, इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा? लोग यहाँ पर 5 और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1। तो आप देखोगे कि यहाँ आर्ग्यूमेंट में क्या आ गया? -1 आ गया। अब आप आंसर ये नहीं करोगे कि 5 पे और क्या करें, नहीं नहीं, आपने ये देखना है कि ये तो क्या हो गया, जो आपने कंडीशन बताई थी कि लोगरिथम डिफाइन होने के लिए जो कंडीशन वही फुलफिल नहीं हो पा रही, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में क्या आ गया? -1 आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा? नॉट डिफाइन। ऐसे कोई ऐसे लिख दे कोई कि लोग, यहाँ पर लिख दिया 10 45 डिग्री और यहाँ पर लिख दिया कोट 45 डिग्री, तो इसमें देखो अगर आप ये कह दो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका वैल्यू 1 आ जाएगी और तो इसका आंसर -1 आ जाएगा, नहीं वो गलत हो जाएगा। अगर आपने ये लिख दिया -1 तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? देखो लोग, ये क्या लिखा हुआ है? 1, और ये भी क्या लिखा हुआ है? 1। तो ये इस 1 की वजह से ये क्या हो गया? नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब जैसे कि अगर ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि लोग लोग करके क्वेश्चन लिखा हुआ है, लोग के अंदर लोग लिखा है, तो उन क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करते हो? जैसे 4 यहाँ पर लिख दिया, लोग 2 ये लिख दिया 16। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपने क्या करना है कि जो अंदर लिखा हुआ है, अंदर से बाहर की तरफ आपको मूव करना है। अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि सबसे पहले आप इसे सोल्व करो। तो ये क्या लिखा है? 2 की पावर क्या करो कि 16 आ जाए, तो 2 की पावर क्या करोगे? 4। तो 2 की पावर आपने क्या किया? 4 किया आपने। तो ऐसे हो जाएगा लोग, यहाँ पर 3, ये बन गया लोग 4, और ये इसकी वैल्यू क्या हो गई? 4। इस पूरे की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई है? 4। ओके, अब देखो ये 4 है, ये भी 4 है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। तो ऐसे बन गया लोग, यहाँ पर 3 1। 3 की पावर क्या करो कि 1 आ जाए, तो 3 की पावर आप क्या करोगे? 0। जब भी आर्गुमेंट में 1 आ जाए तो आप क्या लिखोगे? 0। इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
इसमें ऐसे लिखा है लोग और आर्ग्यूमेंट में प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं 10 1 10 2 10 3 10 89 तक लिखा हुआ है। तो देखो आपको ये पता है कि 10 90 - थीटा इंटू में 10 थीटा, इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल होंगी, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे? क्योंकि 10 90 - थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोट थीटा लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, कोट थीटा। और ये क्या हो गया, इनटू में 10 थीटा। तो इन ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये ऐसे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, पेयर वाइज ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा लोग। यहाँ पर क्या जाएगा, सिर्फ सिर्फ आपके रह जाएगा 10 45 डिग्री। और 10 45 लोग के अंदर यहाँ पर 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। देखो यहाँ पर अभी आपको ये नहीं पता कि बेस में क्या लिखा हुआ, तो अगर अगर कभी भी ऐसे लिखा है तो बेस में, तो इसका मतलब लिखा होता है बेस में क्या लिखा होता है, 10 लिखा हो। अगर कोई कुछ और भी लिखा होता, अभी अगर अगर मान लिया आपको ये नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है, तो कुछ भी लिखा होता, तो उसकी पावर अगर आप क्या करो कि 1 आ जाए, तो उसकी पावर आप क्या करो कि 0। वैसे अगर कभी भी ऐसे लिखा है तो इसका मतलब बेस में क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। लॉग करके ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेस में क्या लिखा हुआ है, अगर गिवन नहीं है तो क्या है, 10 लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये कभी कभी ऐसे लिखा रहता है कि 3/4 और यहाँ पर लिख देते हैं 1.3 बार, ऐसे लिखा है। तो इसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लो। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1.3 बार, आपने कहा कि x इक्वल टू 1.3 बार है। इसको आप कैसे सोल्व करते हो, आप ऐसे कहते हो कि ये 1.3 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो। 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.3 बार हो जाएगा। इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ऐसे आ जाएगा ये 9x, और ये कितना आ जाएगा, ये 12। माइनस माइनस भी आएगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। तो इस तरह से ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है लोग, ये 3/4 और ये लिखा है 4/3। तो इनकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इस टाइप की क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। ये लिखा है लोग, यहाँ पर लिखा है 5√5 और ये लिखा है 125। इसको आपने सोल्व करना है। तो आप क्या कहते हो इसे, सबसे पहले कि आप इसे ऐसे लिख लेते हो x, ये देखो ये 5 की पावर 1 है, ये रूट का मतलब 1/2, यानी 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2 पावर लिखी हुई है। ऐसे लिखा हुआ है 5 raised to की पावर 5, ये जो है ये राइट साइड में जाएगा ऐसे, पूरे की पावर x इक्वल टू 125। ये क्या लिखा है 1, ये 1/2 पावर आपस में ऐड होगी, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो ये क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाती है 3/2, यानी 5 की पावर 3/2। और ये लिखा है x, और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 5 की पावर 3। तो देखो ये क्या है, इसका मतलब हुआ 3/2, x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 के इक्वल। तो x की जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पर 2 के इक्वल। या सिंपली ऐसे देख सकते हो कि ये 2 2 अगर लिखा होता तो कैंसिल हो जाता 5 की पावर 2। या फिर ऐसे भी देख सकते हो यहाँ पर 3/2 x इक्वल टू 3, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये लिखा हुआ है लोग, यहाँ पर लिखा है 2, ये लिखा है लोग 2, यहाँ पर लिखा है लोग 4, यहाँ पर 256 प्लस में 2 लोग, यहाँ लिखा है √2 और ये 2। इस तरह से लिखा हुआ, आपको इसे सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करोगे आप इसे। सबसे पहले मैंने कहा कि आप
इनसाइड टू आउटसाइड आते हैं, तो आपने सबसे पहले इसे सोल्व किया। इसे सोल्व किया तो ये क्या लिखा है 4, ये लिखा है 256 कि 4 की पावर आप क्या करो कि 256 आ जाए। तो 4 की पावर क्या करोगे, 4 की पावर 4 करोगे तो आपके पास 256 आ जाएगा। तो आपने लिखा है इसे लोग ये 2, ये लोग 2, ये 4 की पावर 4 है तो इसका मतलब यहां से आया 4। अब देखा आपने ये 2 की पावर आप क्या करो कि 4 आ जाए, तो इसका मतलब ऐसे होगा कि ये हो जाएगा लोग ये 2, ये आ जाएगा 2, ये साथ में जो चल रहा है इसको भी आप लिख दोगे ऐसे ही। ये लिखा है 2, ये लोग √2 की पावर आप क्या करोगे 2 आ जाएगा, √2 की पावर आप 2 करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2 आ गई। √2 की पावर क्या करोगे कि 2 आ जाए, तो ये क्या आ गया 2। ये क्या आ गया यहाँ पर 1, यानी 1 + 4 किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसको आपने सोल्व करना है। इसे सोल्व करते हैं। देखो ये क्या लिखा है लोग, यहाँ पर लिखा है x, ये क्या लिखा है लोग यहाँ पर 18, ये √2 और ये क्या है, देखो लाइक टर्म आपस में ऐड होती है, यानी कि √2 में √2 टाइप की टर्म ही ऐड हो सकती है, तो इसे आप √2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, √2 प्लस में इसे 4 × 2 लिखोगे तो ये क्या जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 इक्वल टू 1/3 लिखा है। ये x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है 1 + 2 यानी 3, 3 प्लस यानी 1 + 2 3 यानी 3√2 ऐसे लिखा हुआ है लोग x, और ये लिखा है लोग यहाँ 18, ये लिखा है 3√2 इक्वल टू 1/3। आपको इसे सोल्व करना है। अब यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप कैसे सोल्व करोगे, देखो ये जो लिखा हुआ है 18, ये जो लिखा हुआ है आप इसे 18 की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसे आप क्या लिख सकते हो ऐसे लोग ये जो लिखा है x, लोग x, और ये क्या लिखा है लोग ये 18, देखो ये क्या लिखा है अंदर जाएगा रूट के अंदर तो 9 × 2 √18, इसका मतलब क्या हो गया लोग ये x 18 की पावर क्या करो कि रूट आ जाए, तो इसका मतलब √18 आ जाए, तो आप क्या करोगे 1/2, तो ये है 1/2 इक्वल टू 1/3। आप इसे सोल्व करोगे तो ये जो x है ये वाला पार्ट ये यहां पर जाएगा, x की पावर 1/3 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यू आई ये 1/3 यहाँ पर है, दूसरी तरफ जाएगा तो इसकी पावर चले जाएगा ऐसे कि 1/2 रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, इसके हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1/8 आ गया। ओके, आप एक बार देखोगे इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसे सोल्व करते हैं। अब देखो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने सोल्व किया। देखो ये क्या log 3x+1 लिखा हुआ है, यहाँ पर तो x वाली टर्म है वो आपके पास लिखी हुई है, आप इसे सिंप्लीफाई करते हुए लेके आओगे। तो जैसे कि log 3 लिखा हुआ है, आपने कहा कि आप इसे क्या कर सकते हो कि log हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाने के लिए ये जो 3 है ये राइट साइड में चला जाएगा, 3 की पावर 2 ऐसे हो जाएगा। 5 + 4 आपने इसे एक्सपेंड कर दिया,
log 3 इंटू में x प्लस 1, ये जो है ये किसके इक्वल आ गया, 3 रेज टू की पावर 2 के इक्वल आ गया, यानी 4 log 3 ये x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 9 माइनस 5, ये 9 है, ये माइनस 5 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 के इक्वल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या रह गया, 1 रह गया। इसका मतलब x प्लस 1 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गया, 3 रेज टू की पावर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसे सोल्व करते हैं। इसे सिंप्लीफाई करना आपने, देखो तो एक ये लिखा है log 1/3, यहाँ पर ऐसे 4, कि 729 है, 729 को यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो आप 3 की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि 3 रेज टू की पावर 6 जो होता है वो 729 होता है। ये यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये देखो ये क्या लिखा है, 3 की पावर 2 और उसकी पावर -1 लिखा हुआ है ऐसे, और ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 3 और पूरे की पावर -4/3, तो पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया log 1/3, आपने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा है इसे, यहाँ पर आ गया 4, ये 3 रेज टू की पावर 6, ये क्या हो गया, 3 की पावर -2 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 की पावर -4 हो गया, ऐसे हो गया। ये हो गया 3 की पावर -2, ये 3 की पावर -4, तो पावर की अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पावर ऐड होने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर -6, और उसके बाद ये क्या लिखा है, ऐसे करके लिखा हुआ है, ये रूट में लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ इसकी पावर कितनी है, 1/3 है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, log 1/3, ये 4, ये 3 रेज टू की पावर 6 है, ये कितना होगा, 3 रेज टू की पावर -6, ये 3, इसका मतलब है 1/3 लिखा हुआ है, ये आपस में कैंसिल होंगे, ये 3 ये 2, तो इसका मतलब हुआ ये कितना हो गया, 3 की पावर -2, ये 3 की पावर 6, ऐसे हो गया कि log 1/3 3 की पावर -6, और ये क्या है, 3 की पावर -2, यानी कि 3 की पावर कितना रह गया, 4, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे आ गया आपके सामने कि log 1/3 और यहाँ पर क्या आ गया, 3, एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने सोल्व किया, एक बार देख लोगे सभी इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये लिखा है log 2 5 2 इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है बस आपको। कैसे सोल्व करोगे, log 2 ये 5 ये 2 हो गया, ऐसे लिखा हुआ है, ये 3 ये 2 इनटू में ये क्या है, 2 की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये 5, ये क्या हो गया, 2 की पावर यहाँ पर 1 है, ये 1/2 है, तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1/2 3/2 होता है, यानी कि ऐसे हो गया 2 इनटू में
टू की पावर 3/2 और ये पूरे की पावर क्या है 1/3 है, ऐसे कैंसिल हो गए। अब देखो ये क्या हो गया लोग, टू ये लिखा है यहाँ पर 5 और ये क्या लिखा है 2 की पावर 1 प्लस में ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2 ऐसे लिखा हुआ है। आपने सोल्व किया, ये 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, अब फिर दोबारा से देखो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो ऐसे हो गया लोग, ये 2 यहाँ पर लिखा है 5, ये क्या बन गया 2 की पावर 3/2। इसे आप ऐसे लिख सकते हो लोग 2, ये देखो 2 की पावर 3/2 और ये पूरे की पावर क्या है 1/5, यानी ऐसे लिखा हुआ है लोग 2 और ये क्या बन गया 2 की पावर 3/10 ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको सोल्व करना है तो देखो 2 की पावर आप क्या करो कि 2 की पावर 3/10 आ जाए, तो 2 की पावर आप क्या करोगे 3/10 करोगे ना, तो इसका आंसर क्या हो गया 3/10। ये देखो यहां से कि 2 की पावर आप क्या करो कि ये बन जाए, तो आप 2 की पावर क्या करोगे 3/10 करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मतलब ये लिखा हुआ है लोग 2, यहां पर लिखा है लोग ये 3, ये लिखा है लोग ये 4x = 1। अब तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आपने कहा फाइंड x, x को फाइंड करना है, कैसे सोल्व करोगे। देखो ये जो है पहले देखो x तक पहुंचना है आपको, तो आपने क्या कहा पहले ये वाली टर्म हटानी पड़ेगी फिर ये वाली टर्म, तो आप क्या कर सकते हो इसको हटाने के लिए इसको आप क्या कर सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कैसे होगा, आपने कहा ये 2 जो है ये यहाँ पर जाएगा, 2 का मतलब ऐसे हो गया लोग ये 3 और ये लोग 4x, ये जो है 2 की पावर में चले जाएगा यानी 2 की पावर 1। नेक्स्ट स्टेप में आपने कहा लोग 4x, ये 3 यहाँ पर चला जाएगा यानी कि 3 की पावर 2 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4, ये कितना हो गया 9 हो गया, 4 raised to की पावर 9। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक बार देखोगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है कि आपने ये शो करना है, शो दैट, ये लिखा है 7 लोग यहाँ पर 16/15 प्लस में 5 इंटू में लोग 25/24 प्लस में 3 इंटू में लोग 81/80 = log 2। ये आपने सोल्व करना। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये क्वेश्चन है इसका आंसर फाइंड करना है, वो log 2 के इक्वल आना चाहिए। सोल्व करोगे आप, अब तो आपको पता चल गया है। आप इसे क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि लोग ये क्या लिखा है 2 raised to की पावर 4, ये क्या लिखा है 3 × 5, तो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 2 raised to की पावर 4 और ये 3 × 5। ये सामने मल्टीप्लाई में था तो आर्ग्यूमेंट की पावर चला जाएगा, आर्ग्यूमेंट की पावर हो गया 7 प्लस में ये आपने कहा ये क्या बन जाएगा 5 raised to की पावर 2, ये क्या हो जाएगा 24। आप इसे लिख सकते हो 2 raised to की पावर 3 इंटू में 3 पूरे की पावर 5 प्लस में ये क्या हो जाएगा लोग यहाँ पर 3 raised to की पावर 4, 80 को आप लिख सकते हो 16 × 5 यानी 2 raised to की पावर 4 इंटू में 5 पूरे की पावर 3। अब देखो मैंने आपको बताया हुआ है, ये प्रॉपर्टी बताई हुई है आपको कि लोग a प्लस लोग b प्लस लोग c, इसका मतलब अगर आप इन्हें सिंगल टर्म में लेके जाओगे तो आर्ग्यूमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आर्ग्यूमेंट आपस में मल्टीप्लाई होने का मतलब ये प्रॉपर्टी लग गई लोग, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर
2 raised to की पावर 28 सभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इंटू में 5 raised to की पावर 10 इंटू में 3 raised to की पावर 12 डिवाइड बाई 3 raised to की पावर 7 इंटू में 5 raised to की पावर 7 इंटू में 2 raised to की पावर 15 इंटू में 3 raised to की पावर 5 यहाँ से 2 raised to की पावर 12 इंटू में 5 raised to की पावर 3। अगर आप देखोगे इन्हें तो ऐसे हो गया है कि लोग यहाँ पर हो गया है 2 की पावर 28, ये 5 की पावर 10 और ये 3 की पावर 12 डिवाइड बाई, ये देखो 2 की पावर यहाँ पर कितना है 15 12 27, 2 की पावर 27 5 की पावर 7 प्लस 3 यानी 5 की पावर 10 है, ये ऐसे है भाई 5 की पावर 3 है, इंटू में 3 raised to की पावर, देखो ये 5 है ये 7 है तो 12, यहाँ पर सभी आपस में कैंसिल हो जाएगा, बस एक 2 रह जाएगा, ये देखो ये 2 रह गया, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई वो किसकी इक्वल आ गई, log 2 के इक्वल आ गई। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक बार देख लोगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फिर। क्वेश्चन है लोग, यहां पर लिखा हुआ है x+1, ये लिखा हुआ है लोग x, इसकी वैल्यू इक्वल टू 2 के इक्वल गिवन है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड x। आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप सोल्व करोगे, आप सभी सोल्व करोगे, वीडियो को पॉज कर लोगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ओके, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो मैंने बताया इसका मतलब क्या होता है, 10 होता है, इसका मतलब क्या लिखा होता है, 10 लिखा होता है। आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने ऐसे कहा इसे कि लोग, ये देखो लोग x+1, ये लोग आप आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है बेस चेंजिंग थ्योरम, उसमें आपने ऐसे कहा था कि अगर ये लिखा है लोग ए बी तो आप इसे किसी और बेस में लेके जा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि लोग यहाँ पर बी, यहाँ पर लोग ये ए। आप आर्ग्यूमेंट को न्यूमरेटर में लेके जाते हो, ऊपर वाले को ऊपर लेके जाते हो, और जो बेस है उसको नीचे, नीचे वाले को नीचे, यानी कि बेस को डिनोमिनेटर में, आर्ग्यूमेंट को न्यूमरेटर में, और यहाँ पर जो भी आप बेस लगाना चाहते हो वो आप बेस लगा सकते हो। मान लो आपने कहा यहाँ पर सी लगाना है तो आपने सी लगा दिया दोनों तरफ, ठीक है, जो भी बेस लगाना है। तो उल्टा भी कर सकते हो, अगर मान लो ये लिखा हुआ है लोग सी सी, यानी कि दोनों का बेस सेम है, ये बी है ये, तो आप सिंगल टर्म में लिख सकते हो, ये ऊपर वाला तो क्या बन जाएगा आर्ग्यूमेंट, और ये क्या बन जाएगा बेस। आप इससे इस तरफ भी मूव कर सकते हो, तो आपने यही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई की, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो सिंगल टर्म में आप इसे ऐसे लिख सकते हो लोग एक्स, और ये क्या बन जाएगा x+1 इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। अब आपने इसे सोल्व किया, ये जो x है ये यहाँ पर जाएगा, तो इसका मतलब आ गया x+1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, x² के इक्वल आ गई, यानी ये आ गया x² माइनस में x+1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपने सोल्व किया तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी x की वैल्यू माइनस बी का मतलब हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर b² माइनस 4ac करके आप देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है, x की दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 1+√5 डिवाइड बाई 2, 1 - √5 डिवाइड बाई 2। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि x की दोनों वैल्यू ट्रू है या एक वैल्यू ट्रू है, वो आपको देखना है। ये आ गया 1 - √5 डिवाइड बाई 2। देखो ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू देखो 1 - 2 √5 की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग, यानी ये जो वैल्यू है ये क्या है नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है,
इसलिए ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, नेगेटिव है। इसलिए क्या हो जाएगी, ये जो वैल्यू है इसको आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, ये ही आपका आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर x की दो वैल्यू क्यों आई यहां पर। देखो ये आपने कहा, क्या कहा कि एक्स स्क्वेयर किया, यहां पर ये पावर टू है, पावर टू कर रहे हो यानी कि ये कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो आप कहते हो कि अगर आप नेगेटिव नंबर का स्क्वेयर करते हो तब भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये इस इक्वेशन की वजह से आया है, ये वाली जो इक्वेशन है इसकी वजह से आया हुआ। क्यों, क्योंकि अगर आप कहते हो कि एक्स स्क्वेयर यानी कि एक्स की अगर आप वैल्यू यहां पर क्या पुट करते हो कि नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तब भी उसका स्क्वेयर करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपको ये देखना होता है कि कौन सी वैल्यू आपको रिजेक्ट करनी है, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। उसके लिए बस आपको सिर्फ ये देखना है कि x जो है, x की कंडीशन वायलेट नहीं होनी, यानी यहाँ पर जो लॉगरिथम की कंडीशन होनी चाहिए वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या कहा, नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं सकती है आर्ग्यूमेंट में, तो इसलिए आपके पास में ये क्या हो गया, ये वैल्यू आ गई। तो इसका ये आंसर हो गया। आज की क्लास को हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आई होप ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आप सभी को समझ में आए होंगे। आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और फिर हम लोगारिथम में ही नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। उसमें अभी हमने बस सिर्फ बेसिक लोगारिथम और प्रॉपर्टी की है। उसके बाद हम करेंगे लोगरिथमिक इनइक्वलिटीज और उसके बाद लोगरिथमिक ग्राफ। ये सब चीजें अभी हमारे हमने करनी बाकी है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।